आपको हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं जनाजे की, इस जनाजे की तस्वीरें बेहद ख़ास एक्सक्लूसिव मुख्तार अंसारी के जनाजे की ये तस्वीरें। और देखिए किस तरह से भारी भीड़ के बीच ये जनाजा इस कब्रिस्तान की ओर लाया जा रहा है और थोड़ी देर में जो जनाजा है वो इस कब्रिस्तान के भीतर प्रवेश करेगा। तो बाबूलाल जी इस तस्वीर को दिखाइए। हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो तस्वीर है, ये जो जनाजे की तस्वीर है, देखिए हम आपको ये दिखा रहे हैं कि देखिए ये जो तस्वीर आपको सामने दिखाई दे रही है मुख्तार अंसारी का, ये जो जनाजा है उसको कांधा दिए हुए लोग और कांधा देकर आगे बढ़ते हुए धीमे धीमे आगे बढ़ता हुआ जनाजा और कब्रिस्तान के पास पहुंच चुका है। जो भीड़ है आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस कदर ये भीड़ पूरी तरह से ठसाठस भरे हुए लोग, ज़बरदस्त भीड़, पूरी की पूरी आपको भीड़ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये देखिए हर तरफ आपको भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। तो देखिए इस जनाजे को लेकर अब ये लोग जो कांधा दे रहे हैं इस जनाजे को, वो कब्रिस्तान की जो दीवार है उसके पास पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में गेट के भीतर प्रवेश कर जाएगा मुख्तार अंसारी का जनाजा। तो अब गेट से थोड़ी दूरी और जनाजे को कंधा देने वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो जनता है वो इस जनाजे की भीड़ है वो अब थोड़ी अव्यवस्थित होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशासनिक टीम इस व्यवस्था को आगे बढ़ाती हुई सुचारू करती हुई प्रयास कर रही है कि जो भीड़ है उसको व्यवस्थित किया जाए। तो आप देखिए जो लोग हैं उनको किनारे किया जा रहा है और किनारे करने के साथ जो जनाजा है वो अब आगे बढ़ रहा है। जनाजे की मुख्तार अंसारी की जनाजे की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने देखिए, ये जनाजा और हम कहेंगे कि जनाजे की ये तस्वीरें दिखाइए बाबूलाल जी कि देखिए ये मुख्तार अंसारी, वो मुख्तार अंसारी जो कभी इस पूर्वांचल ही नहीं पूरे प्रदेश पर राज करता था, वो मुख्तार अंसारी जो अपनी मूँछों पर ताव देता था, आज इस जनाजे में अपने ही जनाजे पे यहाँ पर लेटा हुआ और इस कब्रिस्तान पर देखिए ये भीड़। मन्नू अंसारी जो स्थानीय विधायक मोहम्मदाबाद के जो विधायक हैं वो गेट के पास यहाँ पर आपको भीड़ में दबते हुए अब वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भतीजे हैं और देखिए जो भीड़ है अब उसको नियंत्रित करने के लिए, देखिए यहाँ पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर देखिए ये अपील की जा रही है। परिवार के जो लड़के हैं, मुख्तार अंसारी के परिवार के लड़के जो हैं वो अपील कर रहे हैं लोगों से और अब जो भीड़ है वो आगे भी बढ़ रही है। देखिए ये भीड़ अब आगे बढ़ने लगी है, यानी पारिवारिक अपील का असर दिखाई दे रहा है। और जरा सा अब दूसरी ओर जनाजे के बीच देखिए ये मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था के साथ जनाजे को जो कब्रिस्तान है उसके भीतर जाने दीजिए। और अब यहाँ से जनाजा गेट के भीतर प्रवेश करेगा और सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो गेट पर भीड़ के कारण धीरे धीरे जनाजे को गेट के पास ले जा रहे हैं और जो पुलिस अधीक्षक हैं ओमीर और इसके साथ ही जो अन्य लोग हैं वो अन्य पुलिस वाले जो हैं वो भी जनाजे को जो है आराम से लेकर जाए, किसी बेहुरमती ना करें उस जनाजे के पर अभी आप देखेंगे जनाजा मौजूद है। पुलिस के आला को अंदर जाने दें, किसी भी तरह की अव्यवस्था का कारण न बने। लेकिन फिर भी देखिए ये भीड़ आपको जनाजे के साथ अंदर जाती हुई, ये देखिए जनाजे को अंदर ले जाती हुई ये भीड़ आपको दिखाई देगी और कब्रिस्तान का ये गेट आपको दिखाई देगा। पुलिसकर्मी यहाँ पर देखिए किस तरह से दिखाई दे रहे हैं और अब जनाजा इस कब्रिस्तान के भीतर प्रवेश कर चुका है। जो भीड़ है वो भी कब्रिस्तान के अंदर प्रवेश कर रही है और जिस तरह से लोग प्रवेश कर रहे हैं तो ये गेट अब बंद करने का प्रयास, और इस बंद करने के दौरान, गेट को बंद करने के दौरान जो लोग अंदर घुसना चाह रहे हैं वो धक्का देते हुए अंदर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए किस तरह की मशक्क़त आपके सामने, देखिए ये जो गेट है उसको बंद करने का प्रयास, लेकिन भीड़ है कि इस गेट को पुलिसकर्मियों को बंद भी नहीं करने दे रही है। और अब देखिए पुलिस तंत्र इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये देखिए
आपको यहाँ पर ये देखिए ये भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तंत्र ने अपना हल्का बल प्रयोग भी और पीछे करते हुए जो भीड़ है उसको पीछे करते हुए देखा गया। लगातार पारिवारिक अपील के बाद भी यहाँ पर जो भीड़ है वो नियंत्रित नहीं होते दिखाई दी है और अंत में सुरक्षा बलों को उतरना पड़ा है और सुरक्षा बलों के कुछ भी हो, आप हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए, मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता, नहीं लेगा। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक सकते। वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है उसके विरुद्ध हम लोग FIR दर्ज कराएंगे। इंसान है, मैं भी इंसान हूँ और आप लोग को पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। सर उस चीज की जांच की मांग करेंगे? बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्याय के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास है। किसकी संलिप्तता लगती है आपको? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय, सब जांच का विषय है। जो अदालत फैसला करेगी, हमको यकीन है कि वो इंसाफ। आपको लगता है जानबूझ के किया गया कृत्य है ये? अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है। जो व्यक्ति अपनी मुट्ठी ना बंद कर पाता हो, जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर ICU आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फिट बताकर पीठ ठोक कर कि जाइए आप ठीक है, और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेज दिया जाता हो, 2 दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ। जब आज 3:30 बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के VC रूम तक जा सकूं बैरिक से निकल, तो अब आप सोचिए। अब शासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे? न्यायपालिका। आप लोगों से वही रिश्ता मेरा भी, मैं उनका फर्जंद हूँ। बहुत बड़ा गम का पहाड़ मेरे ऊपर टूटा है, लेकिन मैंने अपने आप को अल्लाह की हिकमत के आगे ये समझाया कि सबसे बड़ी हकीकत जिंदगी की मौत ही है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। एक बार और सूरह रहमान में फरमाते हैं कुल्लु मन इलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, एक आयत का ये मतलब, और दूसरी आयत का ये मतलब कि हर जात को एक दिन खत्म हो जाना है, फना हो जाना है, सिर्फ जात बाकी रहेगी तो ज़ुल जलाली वल इकराम यानी अल्लाह। इसके गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज उठाते हैं। आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं, और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के जबान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता। वो गरीबों का रॉबिन हुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। क्या बात करते हैं आप? मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डांड उनकी मौत पर क्या कहेंगे? फिर आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक और वहाँ के गरीबों की मसीहा हैं, और जो वास्तव में डान है, जिनके ऊपर 100 मुकदमा है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे 50 मुकदमे थे, जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन पे सैकड़ों मुकदमे, जिन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया। पहले आप उनको माफिया कहिए, फिर उसके बाद बात करिए।